डॉग फूड पे भी हमें सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना होता है कि नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा, कि हम अपने पेट्स को एक प्रॉपर, मेरे को भी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए ब्लॉग की। मैं और शौर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। बोलो। मेरा हो गया। आज के ब्लॉग की शुरुआत करी है डावर साहब ने, और इतना बढ़िया शुरुआत करने के बाद तो 100% बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, मेरी वीडियोस को शेयर करना शुरू कर दो, ताकि मैं और पापा बहुत फेमस व्लॉगर्स बन जाए। क्यों पापा? पक्का बन जाए, नहीं बनेंगे, बने हुए हैं। पापा पहले बोलते थे नेगेटिव, मैंने इनके अंदर कूट के डाली पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। इस यूनिवर्स में जो तुम भेजोगे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वापस मिलेगा पॉजिटिव होके, 2x होके। तो अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करना सिर्फ हमारे हाथ में है। व्हाटएवर वी गिव वी गेट बैक। अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने एक बहुत ही बेहतरीन से व्लॉग की, और आज का दिन आपको दिखाते हैं कितना अमेजिंग रहा, क्या करने वाले हैं हम आज, और क्यों हम ये व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि ये हमारी खुशी का कारण है। इसी वजह से, क्यों डावर साहब? बिल्कुल। तो इसी वजह से अब आगे बढ़ते हैं, अपना अच्छा नया व्लॉग शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं आज एक नए दिन की शुरुआत बहुत ही अमेजिंग व्लॉग के साथ। चलो गाइस, अभी थोड़ी देर ऑफिस में आके बैठे हुए थे। अब वो इतना अच्छा क्लाइंट आके आज मिला ना, मतलब ऐसा लगता है किसी इंसान से मिलके कि वाओ यार, ये बंदा इतना अमेजिंग कैसे हो सकता है। अब मतलब आप सोचो कि आपने उसको सिर्फ अपॉइंटमेंट दी थी आधे घंटे की, कि आधे घंटे बाद मेरे को किसी और काम से जाना है। मैं उससे बात करते करते इतना डीपली उसकी कॉन्वर्जेशन में घुस गया कि मैंने अपने वो जो आगे की प्रायर कमिटमेंट्स थी उनको शिफ्ट किया थोड़ी देर के लिए। आई थिंक हमारी लाइफ भी ना कुछ इसी तरीके से है। यू आर मेंट टू बी in contact with someone new, you are meant to be in contact with someone who can actually change your life, and this man, I met him, he actually changed my life। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इनसे मिलके आज। I mean, some things are meant for reason। तो अब ये हम ऑफिस आए हुए हैं, ऑफिस में बैठ के अपना थोड़ा सा काम कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद आगे चलेंगे, अपना ब्लॉग आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा सुपर अमेजिंग दिन बिताने के बाद आज हमारा और अच्छा दिन चल रहा है और अच्छा समय चल रहा है। तो अपने समय को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं और आपको अपना ब्लॉग दिखाते हैं। चलो जी, अब है टाइम, इसको हम लेके जा रहे हैं वेट के पास। प्रदीप खोल, ये बेचारा थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, इसको ना गली के कुत्तों ने काट लिया था। तो अब मैंगो भैया और ये प्रदीप हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं प्रदीप? मैंगो को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, वेट के पास। कुत्तों ने काट लिया था इसको। अच्छा तो तू ध्यान नहीं रखता ना इसका। हाँ भाई मैंगो, मजे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहा है लड़के, क्या बात है। गाड़ी में ना, इसको गाड़ी में आके तो बहुत मजा आता है, पर थोड़ा बहुत तो ये घबरा ही जाता है। गाड़ी में आगे मैंगो हमारा सबसे ज्यादा खुश हो जाता है। क्यों प्रदीप? हाँ जी, बहुत बहुत खुश होता है और एंजॉय करता है, कूदता खेलता और इधर उधर घूमता रहता है। अब हम कहाँ लेके जा रहे हैं प्रदीप मैंगो को? अब हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। इसको आवारा कुत्तों ने काट लिया था। जो गली मोहल्ले के बहुत आवारा कुत्ते हैं जो किसी दूसरे कुत्तों पर भी आक्रमण कर देते हैं। प्रदीप भाई वैसे ना ये प्यार तो तेरे से बहुत ज्यादा करता है, क्या कहता है? हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे से भी प्यार करेगा। मैंगो इज ए गुड बॉय। गुड बॉय। चलो गाइस, इसको लेके चलते हैं। इसका फाइनल वैक्सीनेशन है आज, तो इसकी वैक्सीनेशन कराते हैं और फिर इस बच्चे को ठीक करा के अपने घर वापस लाते हैं। तब तक के लिए आगे व्लॉग कंटिन्यू शूटिंग। चलो जी, अब आ गया मैंगो यहाँ पे। हाँ भाई, खुश हो जाता है यहाँ पे आके। बाहर ना बहुत ज्यादा शोर है। नो
ये देखो गाइस कितना प्यारा कुत्ता है, इसका नाम है सिम्बा। ये भैया हैं इसके ओनर और ये है सिम्बा और हमारा शैतान मैंगो। और ये देखो अब गोविंद भैया इसका कर रहे हैं इलाज। अब ये मैजिक मैंगो क्या कह रहा है अब ये मैजिक मैंगो दवाई लगी। भाई साहब खुश हो गया। कुछ नहीं होगा, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको पता चल गया। दवाई खाएगा, दवाई खाएगा। भाई ये भाई बढ़िया इलाज करता है इसका भी। डॉक्टर साहब भी पीछे पीछे हैं, इसको इंजेक्शन लगने वाले हैं। भाई कुत्ते इतना खर्चा कराते हैं ना जिंदगी में। अब ये भैया भी लेके आए हैं, देखो इसको सिम्बा को। इसका भी भैया बता रहे 17,000 का लिया और कितने लग चुके हैं अब ऊपर से और हैं डबल ही लग चुके डबल लग चुके हैं। अब ये लग गया भाई के इंजेक्शन। मैजिक मैंगो, प्रदीप कह रहा मैजिक मैंगो को छुआ लग रहा है। हाँ जी, तो अब हम घर वापस आ गए हैं और जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के टाइटल में देखा होगा कि थिंग्स एवरी डॉग पेरेंट्स शुड ऑलवेज नो एंड व्हाट टू डू। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज अगर हम नए नए डॉग पेरेंट बने हैं, हालांकि जैसे आप सब जानते हैं कि मैं 4 साल से मेरे पास एक पेट है जिसका नाम है मैंगो और ही इज़ अ लैब्राडोर। बहुत प्यारा डॉग है, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है और हमेशा अच्छा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या क्या हमारे लिए टू डू लिस्ट बन जाती है जब हम एक डॉग पेरेंट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अक्सर ये चीज़ पता ही नहीं होती कि हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए, कैसे एक डॉग की ग्रोथ होती है, कैसे हमें उसको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। सो नंबर 1 सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट कि हम अपने पेट का सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान रखें कि हम उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं। आपको अपने डॉग को, अपने पेट को, कोई भी टाइप का पेट हो सकता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग बिकॉज आई एम अ डॉग पेरेंट, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमें उसको किस हिसाब से कितना न्यूट्रिशन हमेशा देना है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक बट मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। डॉग फूड इज नॉट गुड फॉर आवर पेट्स। नंबर 1 व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर आवर पेट्स। बहुत सारे मल्टीपल डॉग ब्रांड्स आते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि ये बेस्ट है, ये सबसे अच्छा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। देखो कोका कोला भी अपना ऐड करती है तो वो बोलती है हम सबसे बेस्ट है। इट्स नॉट नेसेसरली इम्पॉर्टेंट कि अगर वो अपना ऐड कर रही है तो वो अच्छी ही है, हमें उसके सारे नुकसान और फायदे पता है। ऐसे ही बहुत ही स्पेसिफिक और अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड हम उन्हें खिलाएं। अब वो आप अपने वेट से कंसिडर करवा के पता कर सकते हैं कि कौन सा डॉग फूड आपके पेट के लिए सबसे अच्छा है। बट आई वुड स्टिल एडवाइज कि 3 टाइम डॉग फूड देने की बजाय हम उसको 1 टाइम डॉग फूड दें और उसके अलावा उसके न्यूट्रिशन में आप बहुत सारा प्रोटीन, अच्छी अच्छी चीज़ें, राइस, कर्ड, जो हम आमूमन अपनी ज़िंदगी में हम लोग भी खाते हैं। और आप खुद सोचो कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर बेस्ड प्रोडक्ट पे जिंदगी भर रहना पड़े तो आपके साथ क्या होगा, आप उस खाने से बोर हो जाओगे। ऐसे ही हमारे पेट्स के साथ होता है। तो हमें उन्हें वैरायटी ऑफ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है कि कैसे न्यूट्रिशन हमें अपने डॉग्स को देना चाहिए, क्या अच्छा फूड हमें अपने डॉग्स को देना चाहिए। ऑब्वियसली डॉग्स बहुत चूजी होते हैं खाने को लेके, तो उनके न्यूट्रिशन के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने डॉग्स को एक अच्छा न्यूट्रिशन दें। अनदर थिंग विच इज अ बिग नो फॉर डॉग्स, हमें अपने पेट्स को कभी भी मीठा नहीं देना है। इट्स अ नो नो सिचुएशन। कभी भी अपने पेट्स को मीठा मत खिलाना, किसी भी फॉर्म का मीठा मत खिलाना, चाहे वो फ्रूट्स के फॉर्म का मीठा हो वो भी मत खिलाना। इट इज नॉट गुड फॉर पेट्स। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको अपने डॉग्स को, आपको अपने पेट्स को नट्स नहीं खिलाने, किसी भी टाइप के नट्स, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी तरह का नट आपने अपने डॉग को नहीं खिलाना। चाहे वो पीनट हो, चाहे वो कैश्यूज हो, चाहे वो रेजिन्स हो, या फिर कोई भी तरह का ड्राई फ्रूट हो, वॉलनट्स हो, आपने अपने पेट को नहीं खिलाना। इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, नॉट गुड फॉर हिम। दूसरी चीज आ जाती है, अगर आप
एक डॉग पेरेंट हैं या फिर आप रिसेंटली एक डॉग पेरेंट बने हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि आप अपने डॉग की एक इंश्योरेंस कराएं। जैसे हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसे ही हमारे पेट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई जाए, ताकि अगर मुश्किल समय, भगवान न करे, आपको अपने वेट के पास जाना पड़े तो एक बहुत लंबा चौड़ा बिल बन के आपके सामने आ जाता है। बट इसी के साथ अगर आप इतने एक इंश्योरेंस करा रहे हो, क्योंकि तो बहुत सारे वेट क्लिनिक्स ऐसे हैं जो आपके डॉग को इन इंश्योरेंस मेडिक्लेम जैसे हम करवाते हैं अपना, उसके अंदर ट्रीट करते हैं और आपके डॉग का एक अच्छा इलाज होता है। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में कई ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे हम ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि कैसे, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो एक अच्छा डॉग इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आपके पेट के लिए। क्यों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? बिकॉज जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमें बचपन से सिखाया जाता है व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ऐसे ही हमारे पेट्स के लिए नेसेसिटी है कि हम उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दें। सबसे ज़्यादा उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग दें, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होती है, ताकि हमारे साथ साथ और बाहर वालों के साथ साथ भी वो एक प्रॉपर गुड बिहेवियर करें, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके पेट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज उनके मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपका डॉग प्रॉपरली ट्रेंड होगा तो आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है। अदरवाइज आप सिर्फ उसको नो 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 करते रह जाओगे और वो बेचारा समझेगा ही नहीं कि ये मेरे को क्या कह रहा है, ये क्या समझाना चाहता है। तो बेसिक ट्रेनिंग तो मस्ट है, आप अपने पेट्स के लिए हमेशा करवाओ। अब नेक्स्ट, अगर आप ऐसे हो कि आपके पास इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एक अवेलेबल टाइम नहीं है अपने पेट के लिए, तो प्लीज किसी और के कुत्ते को जाके प्यार कर लेना, लेकिन खुद कुत्ता मत पालना। क्योंकि ये एक प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक की एक फुल टाइम जॉब है, जिसमें आपको उसको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत अवेलेबिलिटी देनी पड़ती है। जैसे एक इंसान को चाहिए होती है, वैसे ही इन पेट्स को चाहिए होती है। आप अगर ये सोचो कि नहीं यार हम एक पेट ले आएंगे और सुबह 9 to 5 जॉब पे जाएंगे और उसको घर में बंद कर देंगे, आपके लिए वो पेट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, डॉग्स को प्रॉपर वॉक चाहिए होती है, डॉग्स को प्रॉपर अटेंशन चाहिए होता है, डॉग्स को प्रॉपर इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसीलिए अगर आप अपने पेट को फुल टाइम नहीं दे सकते तो पेट मत लाना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं, फ्रेंडिगोज है, बहुत डिफरेंट एनजीओज हैं जहाँ पे जाके आप पेट्स के साथ खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, अपने उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो। बट अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो तो एक पेट पेरेंट मत बनना, मस्ट रिकमेंडेड। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। और लंबी चौड़ी लिस्ट बनाऊंगा, और लंबी चौड़ी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं एक पेट पेरेंट बनने के लिए। बट ये थोड़ी सी कुछ बहुत अहम बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बीइंग अ पेट पेरेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। लव टू एवरी डॉग पेरेंट, love to everyone who has subscribed to my channel. Lots of love and respect. This is Shorya Davar. Bye bye.